बच्चों, टॉपर गाइडेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12th फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल्स पोर्शन 12th में स्टार्ट होता है। इससे पहले आप चार्ज पढ़े थे, चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़े थे। चार्ज और चार्ज का प्रॉपर्टी को याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल देखिए, क्वांटाइजेशन मीन्स होता है काउंट करना, गणना करना, गिनती करना। प्रिंसिपल माने नियम, गन है ना। चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ तो फॉर्मूला होना चाहिए ना। तो पहले रूल्स देख लेते हैं जो हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कह रहे द चार्ज डेवलप ऑन द बॉडी विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज नोन एज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। कह रहे किसी बॉडी में उतना ही चार्ज जो डेवलप होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसके साथ इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसके बराबर होगा। फॉर्मूला देख लेते हैं। Q बराबर प्लस माइनस एनी। Q है चार्ज, प्लस माइनस आप जानते हैं इंटीजर्स दो टाइप का होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है या निगेटिव इंटीजर्स होता है। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हो रहा है, पॉजिटिव आप कब लेंगे, जब कोई बॉडी से चार इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो, इलेक्ट्रॉन्स कोई बॉडी से हटाएंगे तो उस बॉडी में कौन सा चार्ज हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिव कब लेंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी में ऐड हो रहा हो, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी में ऐड होगा तब उस बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो प्लस माइनस आप अपने अकॉर्डिंग यूज कीजिएगा। जैसे इंटीजर्स है ना पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, उसी तरह से प्लस माइनस इलेक्ट्रोस्टेट में लेने का यही रूल्स है कि जब चार्ज रिमूव होने लगे किसी बॉडी से तो उस बॉडी का वैल्यू जो होगा प्लस में होगा। जब कोई चार्ज बाहर से आप ऐड कर देते हैं तो उस बॉडी का चार्ज जो होगा वो माइनस में होगा। तो प्लस माइनस आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख के लीजिएगा। एन फॉर इंटीजर्स होता है। आप जानते हैं इंटीजर्स क्या क्या है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब इंटीजर्स है। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो तो आप निगेटिव वैल्यू वाला लीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव हो तो आप पॉजिटिव वैल्यू वाला लीजिएगा। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या है, किसी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वो प्लस माइनस एन ई के बराबर हो जाएगा। ई हमारा ऑलवेज फिक्स होता है। कितना होता है ई का वैल्यू, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए, तो ये कह रहे हैं एन जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। ई क्या है, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ई का वैल्यू हम आपको बताए थे, ई का वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए, यहाँ भी ई का वैल्यू उतना ही बताता है, ये याद रखिएगा, ये वैल्यू फिक्स होता है जो कभी बदलता नहीं है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम फिक्स रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर बी फ्रैक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटीजर्स कभी फ्रैक्शन नंबर में नहीं होता। फ्रैक्शन नंबर क्या, इंटीजर्स कभी ऐसा नहीं होता 1/2, 3/2, 2/5 है ना, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब है कि आपका जो है कैलकुलेशन गलत है। ऐसा चार्ज कभी पॉसिबल नहीं हो सकता जो किस में रहे, फ्रैक्शनल नंबर में रहे। किस में रहे, फ्रैक्शनल नंबर में रहे, पॉइंट में रहे, है ना। कर द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव देन क्यू इज पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहा है तो आपको क्यू जो लेना है वो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। हम बताए थे इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव हो रहा है तो क्यू को पॉजिटिव लीजिएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है बाहर से, है ना, बाहर से ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्यू को क्या लीजिएगा, निगेटिव लीजिएगा। यानी क्यू बराबर प्लस माइनस एनी है। तो कब प्लस लेना है, जब देखिए उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जो है रिमूव हो रहा है उस बॉडी से, तो प्लस ले लीजिएगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी में बाहर से ऐड हो रहा है तो माइनस ले लीजिएगा। ई का वैल्यू हर वक्त फिक्स होता है, इसलिए क्वेश्चन में या तो एन निकालने बोलेगा या तो क्यू निकालने बोलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, वहां क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है
कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी ऑफ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, रिमूव फ्रॉम इट। कह रहे चार्ज बताइए जब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी में रिमूव कर दिया गया, टोटल चार्ज कितना होगा। तो n आपको पता है 1 मिलियन होता है 10 लाख 10⁶, और E का वैल्यू आपको पहले से पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q निकालने बोल रहा है, इंटू कर दीजिए, Q इजकल टू NE, प्लस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, रिमूव हुआ है ना। तो n का वैल्यू रख देते हैं 10⁻⁶, E का हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कितना हो गया देखिए, 1.6 को रखिए और 19 में से 6 घटाइए, 10⁻⁻13 कूलम, ये हमारा आंसर हो गया। तो E का वैल्यू हर वक्त फिक्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला कर, अ ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, एक ग्लास रॉड लिए, मान के चलिए हमारा ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, और ये हमारा सिल्क है, और इस पर रब कर रहे हैं। द चार्ज 8 इंटू 10⁻⁻10, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर टू द सिल्क। तो बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन्स सिल्क से ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से भागा होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स सिल्क से, है ना, क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर रिमूव हो गया, इसका मतलब रिमूव हो गया, यानी पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो बच्चों Q इजकल टू लेंगे NE, प्लस लेंगे क्योंकि प्लस हम लोग बार बार लिखते नहीं है, पॉजिटिव पहले से है ना, नहीं कुछ डाटा डालते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, ये हम लोग को पता है। तो हमारा हो गया NE, ठीक है। अब हमको यहाँ जो है हाउ मेनी यानी n निकालना है। n इजकल टू हो जाएगा Q बाई E। Q हमको दिया है बच्चों 8 इंटू 10⁻⁻10, और E का वैल्यू हम लोग रख लेते 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर पॉइंट चला जाएगा तो हो जाएगा 80/16 इंटू, इसको एडजस्ट कर लीजिए, 19 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में, तो ये 10⁻9 बचेगा। ये काटेंगे 5, और 5 इंटू 10⁻9, क्योंकि ये अमाउंट है ना, काउंटिंग का अमाउंट है, हाउ मेनी मतलब, इसीलिए इसका यूनिट नहीं होता। तो आपने क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इसमें हमको n निकालना था, पिछला क्वेश्चन में हमको q निकालना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह व्हाट इज टोटल चार्ज इन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कह 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में टोटल चार्ज कितना होगा। अभी जो आप फॉर्मूला जानते वो जानते Q बराबर NE, Q चार्ज है, E इलेक्ट्रॉन है, N है ना, N है नंबर्स, इसमें मास का कोई यूज नहीं है। और यहाँ हमको ना N दिया हुआ है ना Q दिया हुआ है, E तो हम लोग जानते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसमें क्वेश्चन में लफड़ा है, कुछ ना कुछ हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए हम लोग लगाते हैं। मान के चलिए बच्चों 1 kg मैंगो हम आपको दिए, और 1 मैंगो का वजन आपको पता हो, तो आप टोटल मैंगो कैसे काउंट कर सकते हैं। मान चले 1 मैंगो का वजन 100 ग्राम है, तो हम बताएंगे बुआ 1 मैंगो का वजन 100 ग्राम है और सब मैंगो एक जैसा है, तो बताइए कि मेरे बैग में कितना मैंगो है। आप कहेंगे सर 10 मैंगो है। कैसे, 1 kg 1000 ग्राम होता है, उसको हम लोग 100 से, यानी 1 मैंगो 100 ग्राम है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। उसी तरह से बच्चों मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स हमको पता है, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको पता है 1 kg। और बच्चों मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स भी हमको पता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स हमको पता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब वही बात है ना, टोटल वजन पता है मैंगो का पूरे 1 kg, 1 मैंगो का वजन पता है, तो हमको क्या होगा, टोटल नंबर्स चाहिए कितना मैंगो है, तो आप निकालेंगे। आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, टोटल मास रख दीजिए, 1 मैंगो का वजन से डिवाइड मार दीजिए 31, ऐसा आ जाएगा। अब n आपको मिल गया बच्चों, E आपको पहले से पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये टोटल चार्ज कह रहे, क्या कह रहे, टोटल चार्ज। तो हम लोग Q बराबर NE कर देते हैं। तो n हमको पता है 1/9.1 इंटू 10⁻31, और E पहले से मालूम है, वो तो हमको रटा हुआ ही रहता है,
और आपको नहीं याद है तो आपको रटना पड़ेगा। अब बच्चों इसको आसान कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे, 19 है, 13 है, 31 ऊपर जाएगा पॉजिटिव में और हम लोग का कैलकुलेशन हो जाएगा। 1.6 बाई 9.1 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या है, कैन ए ऑब्जेक्ट हैव चार्ज 10 × 10⁻⁻19 कूलम। अरे क्या किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज इतना पॉसिबल है? तो हम बताए थे कि n अगर इंटीजर्स आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स आए फिर भी चलेगा, निगेटिव इंटीजर्स आए फिर भी चलेगा, लेकिन इंटीजर्स आना चाहिए। अगर n इंटीजर्स आए तो आपका ये पॉसिबल है। अगर n इंटीजर्स ने फ्रैक्शनल नंबर आए 1/2, 1/3, 1/5 तो ये पॉसिबल नहीं है। तो n पहले निकाल के देख लेते हैं। अब देखते हैं कि हमको दिया क्या है। तो हमको दिया है Q कितना दिया बच्चों, 10 × 10⁻⁻19 कूलम। और E हमको पहले से पता रहता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। Q हमारा है 10 × 10⁻⁻19 बाई E है 1.6 × 10⁻⁻19। 19 से 19 खत्म हो गया बच्चों, पॉइंट डाले 100 है ना, कितना हो गया, पॉइंट डालेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100/16 काटेंगे तो ये होगा 25/4 है ना। पॉइंट में आंसर आ रहा है, इंटीजर्स नहीं आ रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, इतना चार्ज हो ही नहीं सकता किसी बॉडी में, क्योंकि अगर हमको ये इंटीजर्स आ जाता 6, 4, 5 कुछ भी आ जाता, 100% कट जाता तो ये पॉसिबल होता। ये आ नहीं रहा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबर रॉड रबिंग विथ फर, एक रबर का रॉड है। किसका रॉड है बच्चों, रबर का। कम टाइम में ज्यादा पढ़ाएंगे, टू द पॉइंट पढ़ाएंगे। एक रबर रॉड है और एक क्या है बच्चों, एक है फर। मान लेते ये फर है बच्चों। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। कर अ रबर रॉड रब्ड विथ फर एक्वायर, यानी कौन एक्वायर किया, नेट चार्ज इतना, यानी रबर रॉड एक्वायर किया कितना, -2 × 10⁻⁻9 कूलम। व्हाट इज चार्ज ऑन फर, आप जानते हैं है ना, चार्ज क्या होता है बच्चों, कंजर्व होता है। वो जितना आदान प्रदान करते, एक इलेक्ट्रॉन्स उधर भाग गया, इधर एक इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया, उधर एक इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कि है ना टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि इतना इसमें चार्ज हुआ, पहले दोनों न्यूट्रल था, पहले क्या था, दोनों न्यूट्रल था, इतना चार्ज इसमें हुआ, तो इसका मतलब इसका भी चार्ज कितना हुआ होगा बच्चों, 2 × 10⁻⁻9 कूलम पॉजिटिव में। कितना पॉजिटिव में, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए है ना, कैपिटल Q ही रख देते, कहेंगे सर वहां कैपिटल Q यहाँ स्मॉल q। अब कह रहे हाउ में मच मास, पहले ये कितना मास ट्रांसफर हुआ है, हाँ आपको बताए थे चार्ज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज होता है तो मास पक्का रहता है उसके साथ। इलेक्ट्रॉन का भी मास बताए थे, प्रोटॉन का भी मास बताए थे, न्यूट्रॉन का भी मास बताए थे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स किसी में भेज दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का जितना मास होगा उतना मास भी उसमें से निकल गया, या 10 इलेक्ट्रॉन किसी से आ गया तो उतना मास भी उसमें से इसमें आ गया। तो इसका मतलब है कि कुछ मास ट्रांसफर होने से पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, Q हमको मिल गया, Q कितना है पॉजिटिव में 2 × 10⁻⁻9 कूलम। E हमको पहले से पता रहता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो N निकाल लेंगे तो Q बराबर NE, तो N बराबर Q/E। तो Q कितना है, तो 2 × 10⁻⁻9 और ये कितना है 1.6 × 10⁻⁻90। अब देखते हैं कैसे बनेगा। -19 को ऊपर भेजेंगे, वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 19। पॉइंट को हटाते ऊपर 20 कर देते, नीचे 16 कर देते हैं। 19 में से 9 घट जाएगा तो ये हो जाएगा +10 पर पावर 10,
4 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 10⁻10। n है तो कोई यूनिट नहीं देंगे, लेकिन ये तो हमको n निकला। अब मास निकालना है तो हम बताए थे बच्चों कि अगर मान के चलिए एक मैंगो का वजन आपको पता हो और आपको 1000 मैंगो का वजन पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, 1000 से इंटू कर देंगे। यानी एक मैंगो का वजन 1 ग्राम है मान के चलिए, या 5 ग्राम है, तो 1000 मैंगो का वजन कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 5, 5000 हो जाएगा। तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। अब हमको क्या करना है, टोटल मास निकल। अब कहेंगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फ्रैक्शन में नहीं होता, अब क्वेश्चन दे दिया है, डाटा ऐसा, तो अब मानना पड़ेगा, वैसे होता तो नहीं है ना, लेकिन करना अब ऐसा है तो हमको लेना पड़ेगा, वो मास पूछ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल मास निकालना है, तो हमको n इंटू टोटल नंबर कितना हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, 5/4 इंटू 10⁻10, और एक इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इससे गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल मास आ जाएगा। तो आप इंटू कर लीजिएगा 9.1 को 5/4 से, है ना, 5 से इंटू करके 4 से डिवाइड कर दीजिएगा और ये दोनों को घटा दीजिएगा, उतना केजी हमारा आंसर आ जाएगा। इतना कम आपके लिए छोड़ देते हैं। तो बच्चों क्या है कि आप देखें कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्यों इतना दे दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का एक कंजर्व होने का नेचर होता है, जितना एक में ट्रांसफर होगा उतना दूसरा में कमी हो जाएगा। शुरू में दोनों में 0-0 था, हर चीज शुरू में न्यूट्रल्स होता है, तो जब दोनों को घसे तो एक में निगेटिव इतना है, दूसरे में पक्का पॉजिटिव इतना होगा, क्योंकि इसी का इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया होगा, कूद के चला गया होगा एनर्जी के कारण, रबिंग के कारण। तो हम लोग n पहले निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले पता होना चाहिए, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन के मास से इंटू किए, हमको क्या निकल गया बच्चों, हमको टोटल मास ट्रांसफर निकल गया। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे और हम जेईई नीट का क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। पहले हम चाहते हैं कि आपका बेस अच्छा हो जाए, हम नहीं चाहते कि हम जेईई नीट का शुरू से क्वेश्चन दें आपको दिखाने के लिए और खुद हम बनाते जाएं और आपको कुछ समझ में नहीं आया। हम चाहते हैं कि आप 0 लेवल से पढ़ें, पूरा बेस पहले अच्छा कर ले इस, और हर टॉपिक में हम इतना क्वेश्चन लाएंगे कि आपको, है ना, कहीं और क्वेश्चन के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको चलेंगे। अगले क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, जो बड़ा ही 12 में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला और अच्छा लॉ है कूलम्ब्स लॉ, जिसको आपको बहुत ही अच्छा से पढ़ना चाहिए, है ना। आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।